डीटा क्या है? डीटा होता है डीटा क्या है? डीटा इज नोन एज डार्विन इंफॉर्मेशन टेक्निकल आर्किटेक्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब को मल्टीपल टॉपिक्स में जनरेट करते हैं, एक मैप के थ्रू उसको मर्ज करते हैं और साथ में उसका आउटपुट हम क्रिएट करते हैं। अब ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डीटा ओटी, डीटा ओपन टूल किट। डीटा ओपन टूल एक हमारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके द्वारा हम उस पर्टिकुलर मैप फाइल से मल्टीपल आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसे हमें पीडीएफ जनरेट करना है, HTML5 जनरेट करना है, और पीडीएफ के मल्टीपल फाइल फॉर्मेट करना है, डब्ल्यू वर्ड की फाइल जनरेट करनी है, CHM जनरेट करना है, वेब हेल्प की फाइल जनरेट करनी है। तो हम उसके लिए अलग अलग प्लगइन बनाते हैं। हर प्लगइन एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके साथ ही साथ हम उसमें कुछ एडिशनल प्लगइन्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कस्टम प्लगइन कहते हैं, जो अपने द्वारा होता है। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में प्री डिफॉल्ट बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं डीटा ओटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब डीटा ओटी देखना चाहे तो डीटा ओटी ये होता है। डीटा ओटी का आप वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन होता है। जैसे आप इस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, लेटेस्ट वर्जन आपका डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं सी ड्राइव में, लाइक सी ड्राइव में हमने इसको एक्सप्लोर कर दिया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सारे प्लगइन्स हैं। और ये जो प्लगइन हमको दिख रहा है, ये हमारा कस्टमाइज प्लगइन, ये हमारे द्वारा बनाया गया है। सिमिलरली यदि ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन में भी डिफाइंड बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। यदि इसको आपको देखना ऑक्सीजन में प्लगइन्स कहाँ होते हैं, तो उसका उसका लोकेशन अलग होता है। पहले हम जाएंगे सी में आप जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में, इसमें जहाँ पे आपका ऑक्सीजन इंस्टॉल होगा, ऑक्सीजन इंस्टॉल है। यहाँ पे एक फ्रेमवर्क का ऑप्शन है, फ्रेमवर्क के अंदर प्लगइन होता है सैम्पल्स, सॉरी ये प्लगइन्स का फोल्डर है, इसके नाम हमारा प्लगइन डॉट DTD है। और इसी ऑक्सीजन के अंदर ही प्लगइन हमारा इंस्टॉल होता है। 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम देखते हैं कहाँ पर है। 1 सेकेंड। तो हम जाते हैं ऑक्सीजन में। ये हमारा ऑक्सीजन का XML ऑथर टूल है। इसमें हमने क्या किया, एक ऑलरेडी एक हमने सैम्पल फाइल बना रखी है, डीटा की फाइल। ये सारी फाइलें डीटा की फाइलें हैं। ये कुछ सपोर्टिव PNG फाइल्स हैं और साथ में डीटा मैप की फाइल है। तो यदि तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हमारा फाइल एडिट फाइंड प्रोजेक्ट ऑप्शन टूल विंडोज़ एंड हेल्प। हम यहाँ पे डीटा चूज कर रखा है क्योंकि यहाँ डीटा ऑप्शन है। अब जैसे हम यहाँ पर जाते तो क्लिक करेंगे, तो चूँकि डीटा मैप के दो तरीके हैं। पहला एक तरीका हो गया कि वो शो करेगा कि एडिटर फॉर्मेट विल चेक। जब एडिटर फॉर्मेट में करेंगे तो एक XML टैगिंग आ जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि ये मैप का हमारा रूट एलिमेंट है। इसके अंदर एक टाइटल है, टॉपिक रेफ में कौन सा लिंक जा रहा है, और इसकी हियरarchy क्या है। इसमें टॉपिक रेफ के अंदर ही टॉपिक रेफ जाता है। जैसे ये टॉपिक रेफ है, इसके अंदर ये टॉपिक रेफ है। इसको आप इंडेंटेशन से देख सकते हैं। तो इससे एक क्लियर हो जाता है कि ये हमारा, बट हमें ये नहीं चाहिए। सपोज हमें इसका चाहिए होगा ये, हम इसको क्रॉस करते हैं यहाँ से। डेटा ऐप मैनेजर चाहिए। अब इसमें हमें क्या है, जो पर्टिकुलर मैप था, उस मैप ने जिस जिस फाइल को फेच किया हुआ, जो वहाँ वैल्यू लिखी, उसके अकॉर्डिंग है TOC जनरेट हुई है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है क्या आ रहा है। जैसे इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन टॉपिक हो गया, इसके अंदर कुछ वैल्यू आ रही होगी, टाइम ले रहा है। अभी हमारा इंस्टॉलेशन में ये वैल्यू है, और मैक नामक जो हेडिंग उसमें ये है। तो सारे हेडिंग्स के यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारा डेटा मैप का एक अनदर डेटा ऐप मैनेजर में हमें दिखता है। जैसे डेटा ऐप मैनेजर है, यहाँ पे हमें डेटा मैप्स, यहाँ के ऑप्शंस, जैसे डेटा ऐप मैनेजर में यहाँ पे ओपन करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसा प्रीवियस यहाँ पे डेटा आ गया, डेटा ऐप मैप आ गया। हम डेटा मैप में जब हम जाते हैं, कॉन्फ़िगर ट्रांसफॉर्मेशन सिनेरियो। अब ये कह रहा है, जो डेटा मैप आपको जो फाइल है, जो XML फाइल आपके पास है, उससे आप क्या आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं। सपोज हम FO फाइल जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम एसोसिएटेड करके क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेस हमारा चल रहा है। ठीक है, नीचे जहाँ पर आपका U+0000 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा प्रोसेस चल रहा है। अभी प्रोसेस जो अपना एक टाइम टेकन करेगा, उसके बाद हमारा एक आउटपुट PDF क्रिएट हो जाएगा।
और ये जो आउटपुट में जो ऑप्शंस लिखे हुए जितने सारे, वो एक किसी न किसी, ये PDF हमारा क्रिएट हो गया जो कि उस डॉक्यूमेंट से एसोसिएटेड था, और हम इसको क्लोज करते हैं। और हम डेटा मैप में दोबारा जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे ये जो हमारे ऊपर के जो हमारे सिनेरियोज हैं, ये हमारे डेटा OT से आ रहे हैं। इनकी प्रति हर आउटपुट के लिए एक हमारा प्लगइन बना हुआ है। इसके बाद हमारे ये सारे डेटा OT के ही हैं, जो डेटा OT लिखा हुआ है। इसके बाद कुछ हमारे अलग हैं, जैसे हम ये डॉग बुक बनाना, उसके लिए अलग स्ट्रक्चर है, बट जो हमारे डेटा OT से सारे प्लगइन हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं। लाइट वेट डेटा मैप को बनाने के लिए है, और ये डेटा मैप के अलग अलग वर्जन पे काम करते हैं। जैसे आप लिखा होगा, आप देखिएगा तो डेटा मैप 14, डेटा मैप एंटीस्क्रिप्ट, लाइट वेट डेटा, ये डेटा बेस्ड है, ठीक है, डेटा 4, इन सब में कुछ ना कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। सबके लिए प्लगइन बना हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो प्लगइन एसोसिएट हो जाएगा और आउटपुट आपका आगे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर कोई अपने द्वारा बनाया हुआ प्लगइन नहीं है, सारे प्लगइन ऑक्सीजन के द्वारा प्री इंस्टॉलर प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। जहाँ से आप सपोज यदि आप इससे कुछ और बनाना चाहते हैं, सपोज आप EPUB बनाना चाहते हैं, यू कैन चेक इट। ये थोड़ा टाइम लेगा, और आई होप दैट कि हमें EPUB बना के दे दें। ये ऑक्सीजन में डेटा OT के फीचर को इनबिल्ट किया गया है ऑक्सीजन एडिटर में। डेटा OT का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब कोई डेटा OT क्या है, अलग अलग टॉपिक्स के हम एक मैप के द्वारा मर्ज करते हैं, और डेटा OT के द्वारा हमें पर्टिकुलर यहाँ पर हमें एक आउटपुट यहाँ पर इसका भी मिल गया, ठीक है। हमें उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये क्यों मिला, कहाँ से मिला, बट हम बस इतना ही चेक कर रहे हैं, ओके। इसको क्लोज करते हैं।